दुनिया की चौथी सबसे बड़ी लेक इतनी ज़्यादा शिकार हुई क्लाइमेट चेंज का कि आज वहाँ पर एक डेजर्ट बनता जा रहा है। क्या नाम है उस लेक का, आपको पता है? कौन सा आइस शेल्फ है जिसके गिरने की वजह से, जिसकी साइज़ फ्रांस की जितनी है और जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज पे बहुत बड़ा प्रभाव हो सकता है और कई देश तक डूब सकते हैं? इन सब को जानेंगे आज के सेशन में। वेलकम टू PW ओनली IAS प्लेसेस इन न्यूज़। और आइए डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट जगहों को जो इस हफ्ते न्यूज़ में रही। तो आपको करना क्या है, जगहों के बारे में जानना है और दोबारा आकर मैप पे उसको आइडेंटिफाई करना है। चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। पहले एक दो देखते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ग्लोबल अलायंस फॉर इंसिनरेटर अल्टरनेटिव्स के रेफरेंस में आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए। पहला स्टेटमेंट है इट्स एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा, इट एडवोकेट्स फॉर बैनिंग पेस्टिसाइड एंड इंडस्ट्रियल केमिकल दैट हैव बीन सीवियरली रिस्ट्रिक्टेड फॉर हेल्थ एंड एनवायरमेंटल रीजंस। ओनली मेंबर नेशंस ऑफ UN जनरल असेंबलीज आर अलाउड टू बी एसोसिएटेड विद GIA। इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं? ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री या नन? अब ध्यान रखिए इसका नाम क्या है, ग्लोबल अलायंस फॉर इंसिनरेटर अल्टरनेटिव्स। इंसिनरेशन मतलब क्या होता है? जलाना। तो क्या आपको लगता है क्या इसका सही आंसर होगा? क्या यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के मेंबरशिप का कोई संबंध होगा? आपको सेंस क्या लग रही है? अपने आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। इस बॉडी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्या है ये ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन, कुछ वॉल्केनोज के बारे में और उनकी लोकेशंस के बारे में। आप मुझे बताइए कि आपको सही लोकेशंस पता है? माउंट रुआंग की, माउंट एरेबस की, माउंट लोआ की। इनमें से कौन सी सही लोकेशन है? क्या लोआ हवाई में है, एरेबस चिले में है और रुआंग फिलीपींस में है, या कोई इनमें से इंडोनेशिया में भी है? बताइए अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में। और आइए अब हम शुरू करते हैं डिस्कशन पहले टॉपिक के साथ, जो है एशियाटिक वाइल्ड डॉग के बीच में एक बीमारी का जो है मांगे, और ये कहाँ फैली है? तो मधुमलय में। तो पहला सवाल मेरा आपसे होगा कि मधुमलय कहाँ लोकेटेड है? कैन यू टेल मी विच प्लेस इट इज़? अगर आप अभी मैं आपसे पूछूं क्या ये कर्नाटका में है, तमिलनाडु में है, या कहीं एक जगह है, किस जगह पर होगा? पहली बात तो ये जिस लोकेशंस पर है वहाँ नीलगिरीज का रीजन है वो, और ये रीजन असल में बिल्कुल तमिलनाडु कर्नाटका के बॉर्डर के आसपास है। ठीक है, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल, इनके बॉर्डर का रीजन है ये, और यहाँ पर है मुदुमलाई फॉरेस्ट। तो ये लोकेशन न्यूज़ में थी तो हमने डिस्कस की। कहाँ पर है? बिल्कुल साउथ इंडिया में, वेस्टर्न घाट, जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टू एनवायरमेंटल चेंज है, वहाँ पर लोकेटेड है। कहाँ प्लेस्ड है ये हमने समझा। अगला आर्टिकल बात करेगा ग्लोबल अलायंस फॉर इंसिनरेटर अल्टरनेटिव्स के बारे में। इंसिनरेट मतलब करना होता है किसी चीज़ को जलाना। हमारे आसपास जब हमें कचरा या कूड़ा कहीं मिलता है, हम क्या करते हैं? हम अक्सर उनको आग लगा देते हैं, और उसमें बहुत बड़ी मात्रा में प्लास्टिक्स होते हैं। प्लास्टिक्स में आग लगाने की वजह से कई जहरीली गैसेस हवा में मिल जाती है। उसे रोकने के लिए एक ग्लोबल अलायंस बनाया गया फॉर इंसिनरेटर अल्टरनेटिव्स, जिसमें कि हम कोशिश कर रहे हैं कि प्लास्टिक को मैनेज करना और उसको ऐसे खुले में नहीं जलाया जाए। ये असल में ऐसी कोई ग्लोबल इंटर गवर्नमेंटल बॉडी नहीं है कि सभी देशों की सरकारों की कोई बॉडी है या इसमें आने के लिए आपको जनरल असेंबली का मेंबर होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ग्रुप पार्ट बन सकता है। तो ये असल में उन्होंने हाल में बोला कि आसियान को कि भाई आप एक्शन लीजिए प्लास्टिक पोल्यूशन को कम करने के लिए। आसियान क्या है? आसियान साउथ ईस्ट एशिया के 10 देशों का समूह है। क्या नाम है उनका? CLMVT। कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस एंड ब्रूनी। ये 10 देश हैं जिनका समूह है आसियान, और अभी इसमें ईस्ट तिमोर भी शामिल होने वाला है। तो इन 10 देशों के समूह को, जो समूह आसियान कहलाता है, को कहा गया कि आप प्लास्टिक पोल्यूशन के खिलाफ कुछ एक्शन लीजिए। और इन्होंने कहना है कि जो प्लास्टिक ओपन में जलता है उसको जलाना हाई टेम्परेचर पे, जिससे बहुत सारा नुकसान हो सकता है, उसको रोकने की कोशिश करना। GIA का कहना है कि हमें ऐसी पॉलिसी, ऐसी प्रैक्टिसेस करनी चाहिए जिसमें कि वेस्ट का रिडक्शन हो, हम रीयूज़ करें, रिसाइकल करें और कंपोस्टिंग करें। इंसिनरेशन करने के दौरान काफ़ी सारी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं या कई तरह के ऐसे कंटामिनेंट्स बनते हैं जिससे सॉइल पोल्यूशन हो सकता है। तो उसको रोकने के लिए बॉडी है। तो इसका कोई भी संबंध जनरल असेंबली से नहीं है। 800 मेंबर्स में ऑर्गेनाइजेशन है, 90 से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं। तो इसको हम नहीं कह सकते कि इंटर गवर्नमेंटल है। तो ये हो गई गाया की बात, क्या है, किस चीज़ से संबंधित है। और एक अल्टरनेटिव की बात करता है, नाम से हमें पता लग रहा है। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा जो लोकेशन है वो आपके क्वेश्चन से संबंधित है। वेयर इज माउंट रुआंग? माउंट रुआंग, हाल ही में वहाँ पर एक बहुत बड़ा वॉल्केनिक इरप्शन हुआ जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में आ गया। तो ये जगह है कहाँ? तो इंडोनेशिया में। यहाँ पर है माउंट रुआंग। माउंट रुआंग ऑब्वियसली इंडोनेशिया में, तो इंडोनेशिया भी आसियान का मेंबर है, मलेशिया भी, थाईलैंड भी, फिलीपींस भी, हमने पढ़ा ही था। तो माउंट रुआंग का नाम आते ही आपको याद होना चाहिए कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था किस लोकेशन पर है, तो ये है इंडोनेशिया में। इसके अलावा और देखें तो एक क्वेश्चन और पूछा गया, उसी में ऑप्शन था वेयर इज माउंट एरेबस। तो माउंट एरेबस
दुनिया से दूर अंटार्कटिका में है, न्यूजीलैंड के नीचे। और न्यूजीलैंड की एक फ्लाइट वहाँ पे क्रैश हुई थी बहुत पहले, तो बहुत बड़ी न्यूज़ बनी थी, माउंट एरेबस में वो कोलैप्स किया था। और माउंट एरेबस के पास में है रॉस आइलैंड, जिसके आसपास है रॉस आइस शेल्फ। रिसेंटली इसका एक बहुत बड़ा टुकड़ा जाके अंटार्कटिका के ओशन में गिर गया, जो कि फ्रांस की साइज़ का था। अब इतनी बड़े टुकड़े आइस शेल्फ का समंदर में गिरने का मतलब होता है, हो सकता है कि पानी और ज़रा बढ़ जाए। अगर भविष्य में और पूरा रॉस आइलैंड ही कभी पिघल के गिर गया, समंदर में मिल गया, तो वाटर लेवल अगर राइज करेगा तो इंडोनेशिया जैसे देश, जिनकी राजधानी जकार्ता से उन्होंने शिफ्ट कर ली, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि ये शायद समंदर के अंदर आ सकता है। अगर पानी का लेवल बढ़ा तो सिर्फ जकार्ता ही नहीं, मुंबई, मालदीव जैसे कई इलाके हैं जो पूरी तरह से डूब जाएंगे। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें याद रखना है कि रॉस कहाँ पर है, रॉस सी कहाँ पर है, रॉस आइस शेल्फ कहाँ पर है, रॉस आइलैंड कहाँ पर है। तो ये अंटार्कटिका में है, एक मेजर आइस शेल्फ है। ये धीरे धीरे पिघलती है तो समुद्र में पानी इनसे ऐड होता है। लेकिन इतना बड़ा टुकड़ा अचानक से गिर जाना, तो इससे होगा क्या? अब देखिए, इतना बड़ा अगर आइस का शेल्फ है ना कहीं गिरा हुआ, तो ये बहुत सारा एल्बिडो इफेक्ट भी क्रिएट करता है। यानी अगर सन की किरणें यहाँ पर गिरती हैं तो रिफ्लेक्ट होकर बाहर जाती हैं, जिससे हमारा जो एरिया है वो गर्म नहीं होता। अब अगर इतनी बड़ी मात्रा में एक आइस शेल्फ टूट के नीचे गिर जाए और कुछ पानी के अंदर आ जाएगा, तो जो वाइट कवर है ये तो कम हो गया। तो यानी जितनी सनलाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर बाहर जाती थी वो अब जाएगी नहीं, और वो सीधा सीधा आके पानी पे आएंगी, जिससे कि वो ओशन गर्म होगा। जब ये ओशन गर्म होगा तो जो टुकड़ा नीचे गिरा है वो गर्म पानी और सनरेज में आके वैसे ही पिघलेगा। और क्योंकि अब एल्बिडो भी कम हो रहा है तो यहाँ गर्मी बढ़ेगी। इसका मतलब जो टुकड़ा गिरा वो भी पिघलेगा पानी में, प्लस क्योंकि अब वो टूट के गिर चुका है, और जो इतना बड़ा वाटर बॉडी था, ये जो एक आइस की बॉडी थी जो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करती थी, जिसकी वजह से यहाँ पे गर्मी ज़्यादा नहीं रहती थी, अब वो नहीं रहा। तो जो टुकड़ा बच गया होगा उस पर भी गर्मी ज़्यादा होगी, तो वो भी पिघलेगा तेज़ी से, और इन सब की वजह से बहुत ज़्यादा वार्मिंग होगी और ज़्यादा बर्फ़ पिघलेगी, समंदर का लेवल बढ़ सकता है। और ये बहुत बड़ा खतरनाक एक चीज़ है जिसकी हम कोशिश कर रहे हैं कि सी लेवल को किसी तरह राइज करने से रोकना है। तो ये कहानी है किस जगह की? रॉस आइस शेल्फ की। यहाँ पर है वो, और रॉस सी हम देख रहे हैं यहाँ पर, और यहीं पर है माउंट एरेबस, और इसके पास है बकल आइलैंड, और ठीक इसके उल्टी साइड है पेंगुइन आइलैंड और रिसेप्शन आइलैंड, जो कि वेडल सी के पास है। वेडल सी और रॉस सी, दो चीज़ आपको याद होनी चाहिए, बिल्कुल अंटार्कटिका के दोनों कोने पर है। बहुत इंपॉर्टेंट जो इसके वॉल्केनोज है वो है माउंट एरेबस, साउथ पोल ओएसिस को हम कहते हैं। मेरा आपसे एक सवाल है, साउथ पोल पे हमें क्या मिलते हैं, पोलर बियर्स या पेंगुइन? आपको बताऊंगा, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, दोनों पोल में पेंगुइन और पोलर बियर है, तो ये कभी आपस में नहीं मिलते, क्योंकि जहाँ पेंगुइन है वहाँ पोलर बियर नहीं है, जहाँ पोलर बियर है वहाँ पेंगुइन नहीं है। आप मुझे बताइए सही आंसर क्या है। आई होप आपको पता लग गया होगा कि अब माउंट एरेबस कहाँ पर है, ठीक है, और रॉस सी क्या है, रॉस आइस शेल्फ क्या है, और इंडोनेशिया में हमारा माउंट रुआंग है, जहाँ पर एक वॉल्केनो इरप्ट हुआ रिसेंटली, खतरनाक सा। तीसरा था लाओ। लाओ कहाँ पर है? लाओ असल में हवाई में है। माउंट लाओ, माउना लाओ या माउंट लाओ से कहते हैं, हवाई में है। हवाई यूएसए का ही पार्ट है, पैसिफिक ओशन में ये पड़ता है ये द्वीप, और यहाँ भी अक्सर वॉल्केनिक इरप्शन और अर्थक्वेक्स हम देखते हैं। तो आई होप आपको तीनों लोकेशन से पता लग गए होंगे कहाँ कहाँ पर है। पहला रॉस आइस शेल्फ बहुत ज़्यादा पिघल रहा है, दूसरा माउंट एरेबस, वॉल्केनिक इरप्शन वहाँ कभी कभी होता है। माउंट एरेबस के अलावा माउंट रुआंग जो इंडोनेशिया में, उसको लेकर भी न्यूज़ लगातार बनी हुई थी। माउंट लाओ विच इज़ इन विच प्लेस? हवाई, ठीक है। अब ये रहा रॉस आइस शेल्फ, साउथ पोल के जस्ट नीचे, यहीं रॉस सी है, यहाँ वेडल सी है, और यहाँ बर्कन आइलैंड है। यहाँ पर रॉन आइस शेल्फ है। तो दो बहुत बड़े आइस शेल्फ है, रॉन आइस शेल्फ और रॉस आइस शेल्फ, दोनों अंटार्कटिका में। इसको आर्कटिक के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। तो ये आप याद रखिए, रॉस आइस शेल्फ और रॉन आइस शेल्फ कहाँ कहाँ पर है अंटार्कटिका के पास। जो साउथ पोल है, क्या यहाँ पर पोलर बेयर मिलते हैं या पेंगुइन मिलते हैं? अपने कमेंट सेक्शन में मुझे आप बताइए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं पिन कोड MH1718 के बारे में। आप सोचेंगे भैया महाराष्ट्र का कोई पिन कोड होगा? नहीं, असल में इंडिया का एक पोस्ट ऑफिस खोला है अंटार्कटिका में, क्योंकि हमारे दो रिसर्च बेसिस हैं अभी अंटार्कटिका में, मैत्री और भारती, दोनों लगभग 3000 किलोमीटर दूर हैं। तो ये दोनों आते हैं किसके अंदर? गोवा पोस्टल डिवीजन के अंदर। ये वो पता है उसका MH1718। यानी इंडिया जब पहले अंटार्कटिका पहुंचा तो इंडिया ने पहला पोस्ट ऑफिस खोला था दक्षिण गंगोत्री में। इंडिया का पहला साइंटिफिक बेस बनाया था अंटार्कटिका में, दक्षिण गंगोत्री। अब उसके बाद वहाँ पर उस समय में लगभग 10,000 लेटर मेल डिलीवर हुए और कैंसिल भी हुए इस हिस्टोरिक पोस्ट ऑफिस पे। एक यूनिक एक्सपेरिमेंट था इंडिया कोस्टल फेटर्निटी के लिए। दक्षिण गंगोत्री 1988-89 में समंदर में समा गया था। उसके बाद इंडिया ने दूसरा अपना स्टेशन मैत्री खोला वहाँ पर, और अभी मैत्री और भारती दोनों ही अंटार्कटिका में हैं। अब अगर आपसे पूछूं कि भाई ये कहाँ पर है अंटार्कटिका में, क्या ये रॉस आइस शेल्फ के पास है या उससे दूर है,
तो यही बात है, यहाँ है रॉस आइस शेल्फ जो आपको दिख रहा है, दूसरी तरफ है आपको रॉन आइस शेल्फ, ठीक है, इधर रॉस सी है, इधर वेडल सी है। हमारे जो स्टेशन हैं वो यहाँ है बिल्कुल अपोजिट ऑफ रॉन आइस शेल विच इज़ भारती, और ठीक अपोजिट ऑफ रॉस आइस शेल इज़ मैत्री। ये दोनों जगह पर है। तो जो इंपॉर्टेंट लोकेशन हमें पता होनी चाहिए कहाँ पर है, किस जगह लोकेटेड है, ये हमने देख लिया। तो मैत्री और भारती बोथ आर एट वेयर, अंटार्कटिका। इसको आर्कटिक के साथ कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अफ्रीका के। अफ्रीका में एक देश है जिम्बाब्वे। कुछ लोग क्रिकेट फॉलो करते हैं, उनको पक्का पता होगा इसके बारे में। काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम एक टाइम में हुआ करती थी। अब यहाँ पर एल नीनो की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से एल नीनो बढ़ा, और एल नीनो ज़्यादा होने की वजह से ड्राउट की सिचुएशन आ गई है। तो इसकी वजह से जो यहाँ का डैम है उसने बिजली प्रोड्यूस करना कम कर दिया है पानी की कमी की वजह से। उस डैम का नाम है करीबा डैम, और यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक है, लेक करीबा। असल में युगांडा के आसपास का रीजन जो अफ्रीका का है, वहाँ पर कई सारी ग्रेट लेक्स ऑफ अफ्रीका है। तो यहाँ जिम्बाब्वे और जाम्बिया दो देश हैं, दोनों में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर बहती है, जाम्बेजी रिवर। तो उसी पानी का सदुपयोग करने के लिए लेक करीबा के आसपास जो एक ह्यूमन मेड लेक थी, उसके पास एक करीबा डैम बनाया गया जो इन दोनों देशों को बिजली प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे इतना ज़्यादा सूखा पड़ गया कि वहाँ पर अब बिजली नहीं है, पावर जनरेशन नहीं हो पा रहा है। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एल नीनो की वजह से यहाँ पर बारिश ही नहीं हुई। अब जब हम देखें उस लोकेशन को, तो ये थी लेक करीबा, और रिवर कौन सी है? रिवर जाम्बेजी। एक रिवर यहाँ चोबे रिवर भी है, चोबे और जाम्बेजी, और यहाँ पर है आपका लेक करीबा। किस जगह पर है? जिम्बाब्वे में। यहाँ आप देख रहे हैं पास में विक्टोरिया फॉल्स है, काफ़ी फेमस। चोबे नेशनल पार्क भी यहाँ पर है। तो ये आपको याद रखना है कि बोट्सवाना से ऊपर जिम्बाब्वे है, उससे ऊपर जाम्बिया है, और जाम्बेजी रिवर है, और यहीं पर है कोबे रिवर या चोबे रिवर इसे कह सकते हैं, प्लस लेक करीबा यहीं पर है, जहाँ पर लेक करीबा अब बिल्कुल सूख रही है। और यहाँ तक कि पावर प्लांट में बिजली बनाने के लायक भी कैपेसिटी अभी नहीं है पानी की कमी की वजह से। यहाँ जो और ग्रेट लेक्स हैं अगर हम उसको देखें तो ऊपर से स्टार्ट करते हैं। लेक एल्बर्ट, पहले लेक एल्बर्ट आइंस्टाइन, फिर एक एडवर्ड, फिर कीवू, फिर तंगानिका, और आपका फिर मलावी और विक्टोरिया मेजर आपकी लेक से एक है। इसके अलावा यहाँ जो एक छोटी सी लेक देख रहे हैं कोंगो में, और इस लेक को आप कैसे कहेंगे, क्या नाम है इसका? इसका नाम है लेक माउरियो। यहाँ है लेक मालावी, मालावी देश का भी नाम है मालावी, और इसके बीच में यहाँ एक और लेक है विच इज़ लेक रुकवा। लेक मालावी, लेक म्यूरू, लेक तंगनिका, लेक कीवू, लेक एडवर्ड, लेक एल्बर्ट, और यहाँ आपका लेक विक्टोरिया। तो ये मेजर लेक्स है। यहाँ पर ऊपर अगर देखो लेक टुर्काना यहाँ पर है। तो ये इंपॉर्टेंट मेजर लेक्स हैं जो अफ्रीका में है। अब अगर आप ना इधर से देखो तो यहीं से शुरू हो जाओ। एल्बर्ट आइंस्टाइन आपको याद रहेगा, तो ऊपर एल्बर्ट है, फिर एडवर्ड है, फिर कीवू है। तो एक तरह की लेक आप कह लो, एल्बर्ट, एडवर्ड, कीवू, फिर आप कहाँ पे? तंगानिका। ये एक लाइन में लेक्स आ गए, बीच में बड़ी सी लेक विक्टोरिया है, ऊपर आपकी तुर्काना है, नीचे रुकवा लो लेक को, इधर म्यूरो लेक को, और इधर लेक मालावी। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट लेक्स है जो इस रीजन में है। तो ये रीजन लेक्स के लिए जाना जाता है, और ग्रेट लेक्स की जो स्थिति हो चुकी है वो बताती है कि क्लाइमेट चेंज कितना ज़्यादा खतरनाक हो चुका है। तो मेरा आपसे सवाल है, लेक मालावी के नीचे भी क्या कोई लेक है? यहाँ जो है ये क्या है? जाम्बिया के ठीक बाउंड्री में। तो देखिए मैंने इसलिए एक ऐसा इमेज लगाई थी जहाँ हम खुद से लिख पाएँ। तो ये लेक करीबा, लेक यहाँ पर चिले का है, इधर एक लेक है विच इज़ लेक चिलिका। करीबा, चिलिका, रुकवा, म्यूरू, तंगनिका, कीवू, एडवर्ड, एल्बर्ट, विक्टोरिया और तुर्काना, ये आपकी इंपॉर्टेंट लेक्स हैं जो आपको याद होनी चाहिए। कहाँ पर है? अफ्रीका की ग्रेट लेक्स है। इसके अलावा अमेरिका में 6 लेक्स हैं। तो ये तो हमने देख लिया, इनकी स्थिति भी ख़राब हो रही है। अभी हमने देखा कि जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच जो जाम्बेजी नदी बहती है वहाँ पर लेक करीबा है, और करीबा की हालत थोड़ी अभी खस्ता हाल है। वहाँ पर डैम में बिजली बनाने के लिए भी पानी उपलब्ध नहीं है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऐसी और क्लाइमेट चेंज के प्रभाव की जो बहुत ज़्यादा हो रहा है। यहाँ आपको नाव दिख रही हैं। आप सोचो कि रेगिस्तान में कहाँ नाव घूम रही है? क्या रेगिस्तान में नाव चलती है? नहीं। तो ये असल में दुनिया के टाइम में चौथी सबसे बड़ी लेक हुआ करती थी, और आज ये समंदर बनती जा रही है। हम बात कर रहे हैं अरलकुम डेजर्ट की, जो लेक एरल के आसपास बनता जा रहा है। एरल सी एक बहुत बड़ी लेक हुआ करती थी जो कभी इतनी बड़ी हुआ करती थी। ये उज़्बेकिस्तान और कज़ाकिस्तान के बीच में है।
तो आरएल सी जो लेक के बदले में समंदर कहा जाता था, इतना बड़ा उसके अंदर वाटर का वॉल्यूम था, ये इस कदर छोटा होता चला गया, पानी कम होता चला गया, डेजर्टिफिकेशन बढ़ता गया क्लाइमेट चेंज की वजह से, आज ये सिर्फ एक टुकड़ा भर रह गया और यहाँ बन गया है एक अरलकुम डेजर्ट, जो पूरा का पूरा यहाँ देखिए तो अरल सी हुआ करता था, विच इज़ बिटवीन, इट इज़ कॉल्ड एज यूके, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में ये बाउंड्री पे पड़ता था ये लेक, जो बहुत बुरी स्थिति में है, और यहीं पर बन गया अरलकुम डेजर्ट, अगेन शोइंग अस अ लॉट ऑफ क्लाइमेट चेंज। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा 2 और ऐसी लेक्स हैं इस रीजन में जिनका हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। लेकिन अरल सी पहले बना कैसे था, तो आमू दरिया और सियार दरिया 2 नदियाँ हैं जिनके मिलने की वजह से ये बना था ये लेक, और बाद में अब ये लेक सूखती ही जा रही है। इसके अलावा 2 ऐसी लेक्स जहाँ पे बहुत बुरी हालत हो गई है, वो है लेक उर्मिया और लेक हमौन। लेक उर्मिया को अगर आप देखें तो ये यहाँ बिल्कुल ईरान और तुर्की के पास वाले आसपास में है, ये है लेक उर्मिया। और लेक हमून की अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल आपको लेक हमून अफगानिस्तान के पास मिलेगा, हमून ईरान अफगानिस्तान के बॉर्डर पे। हमून इधर है कहीं, सॉरी हमून यहाँ पर है, ऑन ये आपका उर्मिया है। 2 मेजर लेक्स अगेन विच आर ड्राइंग आउट। हेलमंड रिवर यहाँ बहती है जिसको पानी देती थी, हेलमंड रिवर अफगानिस्तान से आती है और यहाँ पर कजाकी डैम बना हुआ है, और इन दोनों लेक्स की हालत बिल्कुल अरल सी की तरह ही हो गई है, जो सूखती ही जा रही है। तो ये इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में है तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पर लोकेटेड है, किस जगह पर है। तो अब देखिए यह है लेक उर्मिया, और आप बिल्कुल अफगानिस्तान के पास पहुँचेंगे तो लेक हमून मिलेगी, जो हेलमंड से जहाँ जिसका पानी मिलता था। तो इन जगहों की जो स्थिति है वो बद से बदतर है। यहाँ देखिए ये रहा कैस्पियन सी, ठीक है, ये रहा एरल सी, कैस्पियन सी, ठीक है, यहीं पर है आपका लेक उर्मिया, और यहाँ पर है आपका लेक हमून। देखिए अगर आप एक बार दोबारा जाएं वीडियो ख़त्म करने से पहले, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पर ये कौन सी वाटर बॉडी है? ये कैस्पियन सी है। एरल सी कहाँ पर है? ठीक है, लेक हरूम कहाँ पर होगी? इसमें अंटार्कटिका कहाँ है? आर्कटिक कहाँ है? रॉस आइस शेल कहाँ है? भारती और मैत्री कहाँ पर है? दक्षिण गंगोत्री कहाँ है? आई होप आप सारे आंसर दे पाएंगे। अब उम्मीद है आप इसको अच्छे से रिवाइज भी कर पाएंगे। तो ये था आज का वीडियो, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग PW Only IAS एंड हैव अ नाइस डे।